जी नमस्कार। आज हरियाणा की जो बदलती राजनीतिक जो है हालात हैं उनको देखते हुए और इतवार था तो जो है मैंने सोचा कि लाइव आ जाएं और कुछ साथियों से जुड़े बात करें हरियाणा की राजनीति को लेके, क्यों कहीं ना कहीं हम आप और सब इस राजनीति का हिस्सा रहे हैं सालों से और आगे भी रहेंगे। और हमने कोशिश भी करी है कि इस राजनीति को बदलें। और कैसे बदलें, हर बार हम कोशिश करते हैं, हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, हम कोशिश करते हैं कि राजनीति को कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम बदलें। और इसी को लेके आज मैं आपके बीच लाइव, इतवार का दिन है, एक शेर से शुरू करूंगा और फिर अपनी सारी बातें धीरे धीरे हम आगे रखेंगे। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। तो ये मैंने शेर इसलिए कहा कि जिस आया राम गया राम की राजनीति के लिए पूरा हरियाणा और पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया, और उस आया राम गया राम की राजनीति हमें सरेआम देखने को मिल रही है। और किस रूप में मिल रही है वो भी आपको पता है कि किस रूप में मिल रही है। कितने लोग रोज़ पार्टी बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं मुझे भी नहीं पता, आप सबको पता है। और सब अपनी सियासती फ़ायदे के लिए जो है राजनीति बदल रहे हैं। और इस राजनीति बदलने के पीछे राजनीतिक दल भी इसी सियासत के जो है फ़ायदे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट वाइज आप इसको शुरू करेंगे और एक अनुरोध भी है कि सब भाइयों से या जो भी इस टाइम लाइव मुझे देख रहे हैं शेयर करें। और ये एक आवाज़ है जो आप सब की और मेरी आवाज़ है, और ये आगे पूरे हरियाणा में जाए और इस आवाज़ को जो है आप सब जो है सुने और आगे बढ़ाएं। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले जो हरियाणा की राजनीति में जो हो रहा है। देखिए, हर रोज़ कोई ना कोई फेक लिस्ट आ जाती है हमारे बीच, और उस फेक लिस्ट में वही नाम हर आदमी, हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, हर आदमी, हर हल्के का व्यक्ति अपने हिसाब से उस लिस्ट को इंटरप्रेट करता है। आज अभी अभी थोड़ी देर पहले, शायद सुबह आई या दोपहर के करीब, कांग्रेस की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी से जो है इस लिस्ट का विरोध किया गया कि भाई ये लिस्ट फेक है। और जब इस लिस्ट का विरोध किया गया तो उसके बाद फिर सियासत और शुरू हो गई कि भाई फेक लिस्ट किसी दूसरी पार्टी ने जारी करवा दी, उसने जारी करवा दी। लेकिन एक मुख्य बात जो मुझे कचोट रही है कि हर रोज़ अखबारों में आ जाता है कि भाई 50 सीटें कांग्रेस ने क्लियर कर दी और 54 सीटें बीजेपी ने क्लियर कर दी, और फिर भी उसके बाद लिस्ट जारी नहीं हो रही। क्यों जारी नहीं हो रही? कि छोटी पार्टियों का ज़्यादा डर है। छोटी पार्टियों का ज़्यादा डर है कि वो जो जिन कैंडिडेटों को हल्के वाइज 4-4, 5-5 लोग ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको जो है टिकट मिलने के आसार हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिली और टिकट नहीं मिली उसके बाद जो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी, जननायक जनता पार्टी, एक आधी और भी पार्टी है जो इस इंतजार में है कि इन महत्वपूर्ण पार्टियों में से किसी को टिकट नहीं मिली तो आप जो है अपना इनमें से किसी को टिकट दे देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि उन पार्टियों में कोई जनाधार ही नहीं है। और अखबार भी इस चीज़ में पीछे नहीं है। आज खबर है, अखबार की जो खबर मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण खबर है। कांग्रेस में 25 सीटों का नाम तय, अखबार में भी आई हुई है। 9 विधायकों को टिकट, और कभी न्यूज़ आ जाती कि 28 विधायकों को टिकट। तो ये सब एक नूरा कुश्ती कह लो, आप इसको राजनीतिक साजिश कह लो, कुछ कह लो, ये सब चली आ रही है लगातार पिछले काफ़ी समय से। और इतना बड़ा डर क्यों है कि राष्ट्रीय पार्टियों को कि भाई उनके लोग जो है उनको छोड़ के चले जाएंगे।
जाने दो, आप अपना चुनाव लड़ो, टिकट दो, टाइम 1 महीने का बचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीटिंग जो विधायकगण हैं उनको टिकट मेरे ख्याल में 90% लोगों को मिल जाएगी। हम टिकट की बात हो रही है तो हम भी जो अपनी बात रखते हैं इसमें, और इन लोगों ने भी कुछ टिकटें जारी कर दी हैं, आप सबको पता है। लेकिन हमें अब इस बात पे मैं लेके आता हूँ आप सबको कि हमें किस और कैसे उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए। देखो, मेरा इस पे मत यह है कि सामाजिक होने के नाते मेरा इसमें एक मत है, और आप सब भी अपना मत कमेंट्स में डाल के देना कि भाई आपका क्या मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, जो बिल्कुल जाना पहचाना हो, आपके क्षेत्र में आपके लिए काम किया हो, और क्षेत्र में काम किया हो उसी को आप पहले आपसे जुड़ा हुआ हो। क्योंकि बहुत सारे आज के दिन आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है बरसाती मिंडक भी आ गए हैं चुनाव में। भाई इलेक्शन नज़दीक आया, अपना अमला समला लेके और हल्के में घुस गए और वहाँ अपने वोट मांगना शुरू कर दिया। मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों, मेरी मातृशक्ति, ये अपने ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं और फिर अपने शुरू हो जाते हैं। और ये लोग जो है वोट काटू भी हो सकते हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं कह रहा, हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन जो आप कैंडिडेट आपके बीच रहता हो, आपका दुख सुख का साथी हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, पीछे बैकग्राउंड बदमाशी का ना हो और सबकी इज्जत करने वाला है, उस व्यक्ति को आप अपना वोट दें, उसकी मदद करें, उसको आगे बढ़ाएं, जो आपकी विधानसभा में आवाज़ उठाए। और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नकार दें जो हर मौसम में पार्टी बदलता है और पार्टी बदल के और फिर जो है नई पार्टी से टिकट ले आता है। और ये तो पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और ऐसा करने से उनको भी रोकना चाहिए। तो ये मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को जो है आप नकार दें और मदद करें ऐसे व्यक्ति की जो आपके लिए जो है हर वक्त खड़ा रहा हो, आपके दुख सुख में खड़ा रहा हो। और एक अच्छी शुरुआत हम 2024 का जो चुनाव है इसे शुरू कर दें। हो सकता है अगली बार आपको मौका ना मिले, क्योंकि परिसीमन भी होने लग रहा है। 2029 में हो सकता है जो चुनाव हो वो नए परिसीमन से हो, और जब नए परिसीमन से चुनाव होगा हो सकता है सारे हल्के बदल जाएं और कुछ हल्के बढ़ भी जाएं। तो इस विधानसभा चुनाव में मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि उस व्यक्ति की मदद करें, उस व्यक्ति को वोट दें जो पार्टी से जुड़ा हो, बढ़िया व्यक्ति हो, जो आपकी समस्याओं को लेके विधानसभा में उठाएं, उनको सुलझवाने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो जो जाके लड़े अड़े, आपकी बात कहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहूँगा आपके बीच, कि एक भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि उस मुद्दे को लेके कोई बात नहीं हो रही। फिलहाल बातें हो रही हैं टिकट किसको मिलेगी, कौन कैंडिडेट कैसा है, वो फलाना कैंडिडेट ऐसा है, उसने ये कर दिया। अरे भाई, ये देखो कि जो भ्रष्टाचार से इस हरियाणा को मुक्त करे, जड़ जड़ में, हर जड़ जड़ में भ्रष्टाचार घुस गया है। करप्शन ने ऐसी जगह बना ली है कि आप कोई भी काम जो होने का काम है वो भी नहीं करवा सकते, उसके लिए भी आपको 50 चक्कर काटने पड़ते हैं। सिस्टम ऑनलाइन हो गया, लेकिन उसके बाद भी फिजिकली फाइल जा रही है और फिर भी काम नहीं होता आपका। तो इस सारे सिस्टम को जो बदले और जो इस भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे ले आए, ऐसे व्यक्ति को आप अपना विधायक चुनें, ताकि वो आज से आगे चल के अच्छा मुख्यमंत्री चुने या मुख्यमंत्री से अपने काम कराए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है, आपको आगे बढ़ानी है। विधानसभा चुनाव 5 साल में एक बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अपनी वोट, अपनी सपोर्ट, अपनी मदद तन मन धन से उसी व्यक्ति की करें जो आपके इलाके के हित में है, जो आपके इलाके को आगे बढ़ाए, उसको सुरक्षित रखे। भ्रष्टाचार चरम पे है,
और जो है हर जगह आपको एक क्राइम इतना बढ़ गया है पूरे हरियाणा में। क्राइम को कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रशासन जो है भयमुक्त होके काम नहीं कर पा रहा, हर दबाव में काम करता है प्रशासन। और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार देखनी है और ऐसे व्यक्ति को आप चुने। बार बार मेरा अनुरोध है कि आप जो है आप ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो व्यक्ति आपके सुख दुख का साथी हो, जो व्यक्ति आपकी हर उसमें मदद करे। ठीक है, तो अब मैं अंत में अपनी बात में फिर एक शेर से ख़त्म करूँगा और वो शेर भी ऐसा है कि आजकल हर नेता दूसरे नेता को खराब बता रहा है कि भाई उसको बुरा बता के अपने को अच्छा बता रहा है। तो उससे भी हमें जो है कहीं ना कहीं बचना है। अंत में मैं एक शेर कहूँगा, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। तो आप सबको नमस्कार। आपने मेरे को सुना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार।